नेक्सा की एनालिसिस सीट है एड्स की, ठीक है। ये कहाँ से डाउनलोड की है? अपने को बनाना है, अच्छा। डाउनलोड नहीं होता है, ये बनाना है अपने को, ठीक है। इसको ओपन किया, बराबर। इसमें क्या सारे एसेंस अपने, मतलब सारे एसेंस मतलब कि जो मैप भी हो चुके हैं, ठीक है, और जो मैप होना बाकी है अपने ये एस क्यू मतलब वही है जो अपने लाइव है, डी लाइव सब? सब कुछ सब मिक्स आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टैग जो अल्पेश भाई बनाते ना टैग, हाँ। ये सारे आ गए, ठीक है, ये सारे इसमें आ गए। ओके। सारा एसक्यू इसमें डालना है। अब इसमें कैसा कंडीशन भी हो सकती है, कुछ एसक्यू ऐसे भी मान ले कि जो मैप और कॉस्ट अपडेट होना बाकी है वेंडर सेटर पे, हम्म। लिस्टिंग हुई मतलब इसमें एंट्री मार ही देना है क्योंकि उस पर एड रन होगा ही होगा, हाँ। बराबर। न्यू एसक्यू रहेगा तो देखिए ये सारा डेटा मिलेगा, एसक्यू ए साइंस स्टाइल आईडी जो अपन मास्टर शीट में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहा। पहले तो ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। एसक्यू ए साइंस सेल्स रैंक, रेटिंग क्या है उसका, रिव्यू कितना है, पेरेंट एसक्यू। ये जो सेल्स रैंक है ये क्या है सेल्स मतलब? सेल्स रैंक मतलब कि ये वाला एसक्यू अपनी कैटेगरी में कितने नंबर पे दिख रहा है, अच्छा। ओके। एक दो तीन चार का कितने नंबर पे दिख रहा है, ठीक है। इस पे रिव्यू कितना है, ओके। बराबर, और रेटिंग कितनी है यहाँ पे मिल जाएगा। ये पेरेंट एसक्यू पर जो मास्टर शीट बनाते हैं अपन, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर अपनी मास्टर शीट बनाते हैं जिसमें सारा डेटा होता है, जिस पर लिस्टिंग चेक भी होती है अपनी, कब चेक किया था क्या किया था, ठीक है। उसमें से लेना है, वैल्यू कब मान लेना है, ठीक है। पैरेंट एसक्यू हो गया, पैरेंट एडिशन आ गया, स्टाइल आईडी भी वहाँ से मिल जाएगी। ओ एम एस एसक्यू भी अपन जो ओ एम एस में एसक्यू क्रिएट करते हैं जिसके सामने मैप किया वो चीज़ आ गया। ओ एम एस में कौन सी तारीख को मैप किया था वो आ गया। ये लाइव है कि नहीं लाइव है, लाइव डेट कौन सी तारीख को लाइव किया वो मिल गया, ठीक है। ये टैग जो अल्पेश भाई टैग बनाते हैं मास्टर शीट में, ठीक है। और ये एक, ये वाली एक और चीज़ आएगी डी एफ स्टॉक। ये स्टॉक अपन ले गए ओ एम एस से, ओ एम एस में से डी अपन, एफ एन है डायरेक्ट फुलफिलमेंट? हाँ देखिए यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री। अब पूरी इन्वेंट्री डाउनलोड करते हैं अपन, ठीक है। पूरी इन्वेंट्री डाउनलोड किया, यहाँ पे जो इन्वेंट्री डाउनलोड करते हैं ये वाली, उसका वैल्यू कब मानना रहेगा यहाँ पर, जैसे कि ये ओपन किया फाइल, फाइल ओपन करने के बाद ये अपना ओ एम एस एसक्यू जो बोलते हैं ना वो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब इग्नोर मार देना है अपने को। कौन सा लेना है, ये वाली इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री लेना है और दूसरा लेना है वर्चुअल इन्वेंट्री, ठीक है। और इन्वेंट्री और वर्चुअल इन्वेंट्री दोनों को भी लुकअप मारना है यहाँ पर। ये यहाँ पर इन्वेंट्री भी लुकअप मारेंगे, यहाँ पे वर्चुअल इन्वेंट्री भी लुकअप मारेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई पी ओ एस ओ एच के, पी ओ जो अपन भेजते हैं तो उस वाले वेयर हाउस, मतलब कि वेयर हाउस में कितना माल अपने पास पड़ा हुआ है वो कहाँ से देखेंगे, वेंडर सेंटर में जाना है, रिपोर्ट्स में जाना है, ठीक है, रिटेल एनालिसिस। उसके बाद अपन जाएंगे इन्वेंट्री टैब में और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डेट, जो लास्ट डेट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम के बाद वो कम से कम 5 से 10 मिनट लेता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्ट होगा तो इसे ही अपन यहाँ पर विनुकअप मान लेंगे, ठीक है, कि भाई ये वाले ए साइंस का पी ओ में 10 स्टॉक पड़ा हुआ है, 20 स्टॉक पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इन ट्रांजिस वाला मैटर क्या होता है, वो उस वाले ऑफिस से मंगवाना होगा कि भाई अपन ने पीओ का माल रेडी करके रखा हुआ है, कौन से एसक्यू में कितनी क्वांटिटी पैक करके रखा हुआ है, मतलब पैक करके रखा हुआ है, वो भेज भेज रहे हैं अपन रास्ते में है या फिर भेजना बाकी हो, क्योंकि भेजना पैकिंग चालू कर दिया अपन ने तो अपने एक्चुअल स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और पीओ वाले स्टॉक में इन्वर्ट होगा भी नहीं क्योंकि आधे रास्ते में,
तो मतलब हाँ, इन ट्रांजिशन मतलब आधे रास्ते में जो भी है उसका यहाँ पे इन्वेंटरी डालना पड़ेगा बराबर। और टोटल एसेट मतलब कि ये फिजिकल कितना है, वर्चुअल कितना है, वेयर हाउस में कितना माल पड़ा हुआ और रास्ते में कितना है, सारे का सबका प्लस मिला करके के। यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है। ये आर ओ एस है। आर ओ एस और आर ओ आई एक ही चीज़ होती है बराबर। अमेजोन आर ओ एस बोलता है और फ्लिपकार्ट आर ओ आई बोलता है। ठीक है, ओके। ये अपन मंथली बनाते हैं, मतलब आर ओ एस भी मंथली ही लेना है, कितने एवरेज आता है। ठीक है, उसको अपन कैसे जाएंगे, सेलर सेंटर में जाना है। ठीक है, कैंपेन मैनेजर में क्लिक करना है। ठीक है, कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अपना नेक्सा का है अकाउंट, नेक्सा कोको एड्स। ठीक है, यहाँ पर लेना है। ठीक है, और अपन किस के कौन सा क्या ले, यहाँ पे कोई भी ले रहे हैं ना, कोई भी डेटा ले रहे हैं, मान लो कोई भी डेटा ले रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल एस क्यू एसेंस के लिए ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो भी डेटा डाला ना, यहाँ पर जो भी डेटा जाएगा पर्टिकुलर एक ही एसेंस का जाएगा। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक होगा, वर्चुअल स्टॉक होगा, मैपिंग डेट होगी, जो भी या टैग होगा, कुछ भी होगा, पर्टिकुलर एसेंस पे एसेंस के जाएगा। अभी आर भी है ना, पर्टिकुलर एसेंस पे लेके, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, 24 से 24 किया या 25 से 25, जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे बराबर। इसमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे ना तो जो पेज में जितना डेटा उतना डेटा ही आएगा। अच्छा, अगर मेरे को पूरा लेना है। पूरा लेना है तो आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे क्लिक करना होगा, देखो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, मतलब हाँ, एक पेज पे 200 है तो 200 का ही देगा क्या? 200 का है तो उसको के लिए क्या करना है, वेस्ट ऑप्शन स्पेंड ग्रेटर देन जीरो कर देना है, फिल्टर मार देना है, तो अपना काम कम हो, क्योंकि जीरो से ज़्यादा होगा स्पेंडिंग उसका ही अपना ये बनेगा ना, आर बनेगा। जिसका स्पेंड नहीं उसका आर बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो उसका ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अपन क्या डाल देंगे, ज़ीरो। कुछ बनाया नहीं उसका, तो अपना काम कम हो जाएगा उसमें। तो क्या करना है, इसको धीमे धीमे पीछे जाना है, सब लोड होने देना है, वन डेटा आधा आएगा। तो लंबा काम है थोड़ा, मगर चलेगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करके आप सिंगल टाइम यूज़ है उसको छोड़ दो। ठीक है, बट मुझे एक बात बता, अभी जैसे वहाँ पे 200 दिखा रहा है, हाँ जैसे तू बोल रहा है कि एक बार में 200 ही डाउनलोड होगा, हाँ, मेरे को पूरा डाउनलोड करना होगा। पूरा डाउनलोड करना होगा ना तो लास्ट में जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, यहाँ लास्ट पर में हाँ जाने लास्ट में, क्योंकि हाँ। देख अभी डाउनलोड करेगा ना तो इतना डाउनलोड होगा, 600 ही होगा। अच्छा, मतलब लोड होने देना है जब तक हाँ, लास्ट पेज जब तक हाँ तब तक लोड होने देना है। ठीक है, हो गया, उसको एक्सपोर्ट कर देना है, सपोज कि एक्सपोर्ट कर दिया अपन ने यहाँ से बराबर। तो इतना ही ले लेते अपन डेमो के लिए, कर लिया। यहाँ पर है ये अपना ए साइंस, यहाँ पे क्या डबल ए साइंस आ गए, सिंगल ए साइंस आ गए, उसको क्या उसको सुधारना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे ए साइंस डालेंगे अपन। ठीक है, और ये एसेंस और ये एसेंस को यहाँ से अपन एक फॉर्मूला मार के रिमूव करेंगे, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला मारा, मतलब आगे पीछे का हट जाएगा, ए साइंस से बचा। ठीक है, तो ए साइंस से लेके आर ओ एस। ठीक है, वी लुकअप मानना है, कन्वर्जन रेट भी इधर मिल रहा है आपको, कन्वर्जन रेट दोनों वी लुकअप मान के ले लेना। ठीक है, इतना किया, बात खत्म। ये सीटर कुछ भी अपने को काम नहीं है। ठीक है, साथ साथ में सेव करते जाना है, वरना वापस काम सारा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया लास्ट 30 डेज स्पेंड, तो वही सीट में ही आपको लास्ट 30 डेज सीट स्पेंड मिल जाएगा। ठीक है, आर वाई जहाँ से लिया है, कन्वर्जन रेट है वहाँ पे कि ये वाले पर्टिकुलर एशियन का लास्ट 30 दिन में कितना अपन ने स्पेंड किया। जैसे कि देखो यहाँ पर ये अपने पास देखो, ये एशियंस का अपन ने ना कौन सा है 470 येलो एल, इसको अपन ने ना 30 दिन में ना 60,000 प्लस अपन ने खर्चा किया है। ओके। ठीक है, ये मिल गया लास्ट 30 डेज स्पेंड। उसके बाद क्या करें अपन, एवरेज निकालेंगे, कितने दिन पे काम करें अपन, 30 दिन पे। तो 30 दिन का एवरेज कैसे निकालेंगे, भाग्य 30 कर देंगे, मतलब भाई टोटल सेल पे नहीं, टोटल स्पेंड पे भाग्य 30 कर देंगे, डिवाइड बाई 30। जितना भी जीरो होगा तो जीरो आएगा। अभी कुछ अमाउंट होगा यहाँ पर, सपोज ना ये सपोज कि ये वाला अमाउंट है अपना, मान लें यहाँ पे, मान लेते अपन 30 लिख देते, चलो ठीक है। तो कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, दिन का 1 रुपया खर्चा किया इसे एसन के पीछे, 30 दिन का 30 रुपये का, मतलब एवरेज निकाला यहाँ पर। वैसे ही वही सीट में एड्स का, एड्स पे कितने ऑर्डर है वो मिल जाएगा। तो ये इसमें फिर एड्स ऑर्डर है, हाँ, सिर्फ ऐड के थ्रू ही आए, वो कैसे पता करेगा? तो ये वाला रिपोर्ट मिलेगा ना, अपन जो डाउनलोड किया ना, इधर गई ये वाली फाइल जो डाउनलोड की ना अपन ने,
इससे मिलेगा इसमें एरर सिर्फ ऑर्डर। अच्छा एसिन लेवल पे ये हाँ इसके थ्रू पता चल ये जाएगा। एसेंस कितना है, ये एसेंस के 7 आए, ये एसेंस के 8 आए, इस तरह से है। ठीक है, ये मिल गया, ये टोटल सेल है। ऐड के साथ और ऐड के बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जो बोलते हैं ओके ठीक है। वो दोनों ये प्लस हो गए। हाँ ये तो डायरेक्ट वाला पता चल गया, जो ये इनडायरेक्ट है वो कहाँ से लिया? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया ना पूरे विदाउट इसमें। विदाउट ऐड वाला वो कहाँ से? ये यहाँ से आएगा वेंडर सेंटर से। वेंडर सेंटर से इस पे जाना है रिपोर्ट्स, डिटेल एनालिसिस। ठीक है, अब जितने का डेट रेंज चाहिए, ये रहा सेल्स। जितने दिन का अपना 1 महीने काम करते हो, 1 महीना 15 दिन का करना, तो 15 दिन का। अभी 14 से 14 कर रहे हैं अपन काम, तो 14 से लेके 24 से लेके 24 तक का अपन क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे या सी एस जो फॉर्मेट चाहिए वो अपन एक्सेल पे ही काम करते हैं। ओके एक्सेल पे क्लिक किया, 5-10 मिनट लगेगा, कभी कभी 15 मिनट भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ठीक है समझ गया। ये कैसा डेटा आएगा जिसका ऐड के साथ ऑर्डर है या ऑर्गेनिक है, डायरेक्ट इंडेक्स दोनों प्लस होकर आएगा, टोटल सेल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि 30 दिन में भाई साढ़े मतलब 60,000 अप्रोक्स का सेल हुआ है अपना। ठीक है, ये सेम 30 दिन का एवरेज निकालेंगे कि 30 दिन में इतना ऑर्डर है तो एक दिन में कितना, तो क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड बाई 30। तो एक दिन का इतना एवरेज मतलब अपना 2000 का एवरेज आ रहा है इस महीने में, 2000 पीस गए, ये एवरेज आएगा। ठीक है, ये सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या है कि टोटल सेल 30 दिन सारा, का सेल। हाँ 30 दिन का सेल और सारे एसक्यू का मिला के, सारे एसेंस का मिला के सेल कितना है, उसमें से ये पर्टिकुलर एसक्यू एसेंस है या एसक्यू है उसकी हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, तो वही करेंगे अपन कि x3 मतलब कि ये डिवाइड बाय टोटल सेल। ठीक है, और इसको यहाँ पे जो जनरल होगा तो अपन इंटू 100 करेंगे, जनरल नहीं होगा तो यहाँ पे परसेंटेज होगा तो इंटू 100 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 करेंगे 2 जीरो पीछे और बढ़ जाएंगे, तो 100 की जगह पर 10,000 हो जाएगा। तो यू पे ये इतना ध्यान रखना है इस पर, यहाँ पे इन शॉर्ट 100 ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये अपना है टॉपिक है अपना Z1। Z1 कहाँ से लाए अपन, Z1 ऐसा है अपना डिसाइड ये किया हुआ है जितना सेल्स होगा उसका टाकोस 5% होना चाहिए, मतलब कि जितना अपना सेल हो रहा है उसमें से खाली 5% ही खर्चा करना है ऐड के पीछे। अच्छा ठीक है, तो अभी मान लो कि अपना 24 दिन का 30 दिन का सेल्स निकाला, इतना सेल्स आ रहा है। ठीक है, तो उसका कैसे करेंगे 5%, जैसे कि 5% निकालेंगे यहाँ पर है 4 6 4 7 6 4 का क्या है 7 8 2। ठीक है, ये पूरे महीने का सेल था। ठीक है, इसका क्या करेंगे 5% पूरे महीने में खर्चा होना चाहिए। ठीक है, तो पूरे महीने में अपना इतना खर्चा होना चाहिए बराबर, और इसका पूरे महीने में इतने, तो 30 दिन का कैसे निकालेंगे, भागे 30 करेंगे तो आ गया 83,000 पर डे का खर्चा होना चाहिए अपना सेल के हिसाब से। तो यहाँ पे 83,000 रुपये लिखा हुआ है, और ये एम राउंड करके फॉर्मूला हमारा है अपन ने, इज इक्वल टू एम राउंड Z1 इंटू Y3। ये टोटल जो अपना है स्पेंड डिसाइड किया हुआ है अपन ने कि 30 पर डे का इतना भी अपना डिसाइड होता है 5% टाकोस, वो सेल्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सब में डिवाइड करना है। तो भाई मान ले कि ये 0 है तो उसको 0 मिलेगा, तो मान लो कि ये 4% है, मतलब कि ये 2.5% है, तो अपना टोटल जितना भी डिसाइड किया हुआ है 5% टाकोस, उसका 2.5% ही उसको जाना चाहिए। 83,107 है, उसका 2.44% निकालेगा ना, 2030 अमाउंट आएगा, तो उसका ये फॉर्मूला मारा हुआ है। ठीक है, पर राउंड ऑफ 10 आएगा, मतलब कि 10 पे आएगा। ये राउंड वाला फॉर्मूला मारा हुआ है, राउंड वाला फॉर्मूला है, ये डॉलर लगा मतलब इसको लग के ही चलेगा, इंटू Y3।
ठीक है, Y3 ये रहा और 10 करके लगा हुआ, ठीक है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, ये यहाँ पे वेरीफाई करना है, ये और ऊपर का अमाउंट आजू बाजू होना चाहिए, 4-5 हज़ार आगे पीछे चल जाए क्योंकि अपन ने एम राउंड किया हुआ है, एम राउंड की। ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमारा हुआ है यहाँ पर, नीड एड स्पेंड एज पर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या काम करता है, पहला फॉर्मूला ही है इफ एरर। इफ एरर आया मतलब जीरो, कुछ एरर आ रहा है तो उसमें जीरो डाल देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इफ एंड और जो ये है जो ओ एंड और मतलब कि अथवा और या दो में से एक, L3 क्लोज हो या L3 ये दो फॉर्मूला इस पे काम करेंगे, L3 क्लोज हो या L3 परमानेंट आउट ऑफ स्टॉक हो, दोनों। ठीक है। और Q3 30 से कम हो, Q3 क्या है अपना स्टॉक, स्टॉक 30 से कम हो, SOH का स्टॉक। टोटल स्टॉक 30 से कम हो और उसका क्या क्लोज होगा, SQ क्लोज होगा स्टेटस उसका, या परमानेंट आउट ऑफ स्टॉक होगा और 30 से कम स्टॉक होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली जीरो डाल देना है, ओके। ठीक है। ये जीरो, ये फॉर्मूला काम है। या फिर दूसरा इफ, जो टैग डाला हो ना अल्पेश भाई का, वो हीरो SKU होगा तो Z3 लेगा ऑटोमेटिक, Z3 मतलब जो ये अपन डिसाइड किया हुआ है ना वो 100% ले लेगा, ये जो कंट्रीब्यूशन वाला सिलेक्ट किया 100% ले लेगा, ठीक है। उसके बाद इफ एंड अगर Z3 20 से कम होगा, ठीक है, Z3 ये सेल्स कंट्रीब्यूशन 20% से कम होगा और X3 लास्ट एवरेज सेल है, ठीक है, वो Q3 से कम होगा, स्टॉक से कम होगा, ठीक है। X3 लास्ट जो एवरेज सेल है वो Q3 से कम होगा तो डिवाइड बाय 2 करेगा, ठीक है, या पूरा पूरा ले लेगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला है उसका, ये फॉर्मूला बेस आ गया पूरा, ठीक है। और ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है कि ये जो डबल ए वाला जो कॉलम है अपना, उसमें जो वैल्यू आ रही है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपन डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ऐसा है, इसमें और दूसरा ये करना है, लास्ट 3 मंथ लेना है टैगलाइन में से, लास्ट 3 मंथ हर टाइम करना है। जैसे कि लास्ट 3 में अगस्त था, अगस्त के बाद आ गया सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। ये 3 पहले सिलेक्ट करना है, न्यू लॉन्चेस से मतलब न्यू लॉन्च में भी ऐड चलाना है, और उसका सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी, जिसमें कुछ नहीं होगा उसमें जीरो आएगा, ठीक है। जिसमें जीरो आ रहा है ना, जिसका कोई पहले सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था और ना ही SQ भी है, मतलब उस पर अपन ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो उसका अपन मैन्युअली डाल देंगे 10-10 रुपये हर एसेंस को दे देंगे, तो यहाँ पर 10-10 रुपये डाल दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम नीड में कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पे अपन ने जो भी चेंजेस किया AB में, भाई नए SKU है उस सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, उसका सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है तो उसका ऐड उसको जीरो ही मिलेगा बर्निंग के लिए, मैनुअली डाला यहाँ पे, ये फाइनल शीट अपनी बन गई, वो मिनिमम में SKU में एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम नीड में फॉर्मूला मारा हुआ है, इफ़ एरर होगा तो जीरो लेना है, क्योंकि अपने बहुत सारे पुराने SKU जैसे कि सीक्वेंस वाली सारी हो गई, उसका कोई टैग ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली जीरो ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे इफ़ जीरो या एरर होगा तो जीरो लेगा, या L3 बेस्ट सेलर होगा और L3 हीरो SKU होगा, ठीक है, तो AB3, ये AB3 है ना अपने जो फाइनल सेट किया हुआ है ना, उसका 4 गुना बजट करेगा, ठीक है। या L3 रेगुलर सेलिंग होगा, ठीक है, तो AB 3 गुना करेगा, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं रहे, बेस्ट सेलर भी नहीं रहा, हीरो भी नहीं रहा और रेगुलर सेलिंग भी नहीं रहा, जैसे कि हो गया न्यू लॉन्चेस हो गया, लिक्विडेशन में होगा, ठीक है, वो सब रहा, तो जो था वही इंटू 2 करके डाल देगा, ये 3 के अलावा बेस्ट सेलर हीरो SKU रेगुलर सेलिंग के अलावा कुछ भी रहा उसको इंटू करके 2 डाल देगा, ये ठीक है, ये होगा। इसके बाद क्या है, ये 27 तारीख कितना स्पेंड हुआ ए सेंस वाइज, 26 तारीख को कितना स्पेंड हुआ ए सेंस वाइज, ठीक है। और यहाँ पर 25
तारीख को इतना स्पेंड हुआ ए साइन लेवल पर, ठीक है। अपन क्या कहना करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये स्पेंडिंग इतना करना चाहते हो, कितना हुआ उसका गैप निकालेंगे, A33 ए माइनस A3। मतलब भाई मान लेके यहाँ पर एक एग्जांपल लेते अपन, चलना ये वाला ही ले लेते हैं। कितना स्पेंड करना था अपने को, 110 रुपये करना था, खर्चा कितना हुआ 63 रुपये माइनस 143, मतलब क्या हुआ 543 रुपया माइनस में जा रहा है, मतलब क्या उसका 543 रुपया स्पेंड कम करो। ये सेम चीज़ है यहाँ पर, 390 रुपया खर्चा करना है अपने को, हाँ कितना खर्चा हो गया 1324। तो कितना कम करना है, इतना कम करना है, कम करना है। हाँ वैसा है इसमें। वो कम कैसे करेंगे? वो बिड कम करेंगे, उस पर स्पेंडिंग कम करेगा, अमाउंट कम करेगा, इस तरह से वो पैनल पे काम करेगी। ये रो डेटा है, ये अपन डिसाइड कर इतना खर्चा होना चाहिए और इतना हुआ है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन? ये है ना, अरे कितना खर्चा होना चाहिए, जो अपना स्टॉक हो गया, बेस सेलर हो गया, वो वगैरह, उसके हिसाब से अपन इतना फाइनल किया, इतना इतना करना है अपने को। हो कितना रहा है, 0 हो रहा है। पाउस करना, बंद मत करना। अरे ठीक है, ये गैप रहेगा, गैप के अकॉर्डिंग अपने को सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 10 रुपया, ठीक है, और यहाँ पर 0 स्पेंड हो रहा है, ये लाइव डेटा है कि भाई इतना स्पेंड हुआ था, तो अभी क्या करने की जरूरत है, 10 रुपये करने की जरूरत है बढ़ाना। यहाँ पे बोला 10 रुपया, यहाँ पे कितना खर्चा होगा 8 रुपया पूरे महीने में, तो 2 रुपये बढ़ाओ। जो प्लस में वैल्यू रहेगी उतना बढ़ाना है, जो माइनस में वैल्यू रहेगी उसको घटाना है। वो अपने को लास्ट 4-5 दिन का डेटा बनाना रहता है। तो वो कम कैसे करेंगे? जैसे कि तू बोल रहा है नेगेटिव कीवर्ड हटाओ। हाँ वो पैनल से होगा, मैं बताता हूँ। ये तो वहाँ से होता है, अपने को शेयर करना होता है वार्म हाउस में, नेक्सा का, नवलिक का अपन खुद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, ये ऐड बनी हुई है, ठीक है, देखो ये यस लिखा होगा ना, मतलब ऐड बना हुआ है, उसमें बनी हो रहा है। नो लिखा हुआ है ना, मतलब इस पे ऐड बनानी है क्योंकि नई लिस्टिंग हुई है। देखिए ये नई लिस्टिंग हुई है, कहाँ पे गई, तो अभी मान ले कोई नई लिस्टिंग आई, तो उसका ऐड अपन कब चालू करते हैं? लाइव होने के बाद? हाँ, तुरंत कितने दिन? तुरंत ही करना होता है, मतलब कि ये रिपोर्ट बनाते उसके साथ में रिपोर्ट में चला जाएगा, वो लोग बना देंगे रहे। ये इसका 2 रिपोर्ट जाएगा, एक ये भी जाएगा और नए ऐड बनाना है उसका भी रिपोर्ट जाएगा। तो तू अभी जैसे अपना अभी यहाँ पे क्या होता है, लिस्टिंग कर दी राइट, बट लाइव वो 15 दिन बाद होती है। हाँ भले ना, तो ऐड तब चलेगी? नहीं ऐड तो बन जाएगी ना, कुछ माल ही नहीं होगा तो क्लिक किस पे करेंगे, तो बंद होगा ही नहीं, होगा तो ऑटोमेटिक काम भी चालू हो जाएगा बिना बोले। ठीक है, ये एक बार वापस देख लेता अपन, ठीक है, बंद करता हूँ इसको मैं। पाउस